हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सर। मैं दोस्तों आज आप लोगों को साधारण ब्याज बताने वाला हूँ जो बहुत ही कम कम्पिटिटिव एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत ही अच्छे से सवाल आते हैं। दोस्तों, हम लोग ज़्यादा समय ना गवाते हुए सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज जानेंगे, जिसे इंग्लिश में दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। दोस्तों, जब ये सवाल एग्जाम में बहुत ही आते हैं, जैसे सिक्स, फिफ्थ, फोर्थ। अब दोस्तों हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ब्याज, साधारण ब्याज किसे कहते हैं। दोस्तों, साधारण ब्याज हम उसे कहते हैं कि जैसे कोई, मान लीजिए कोई मूलधन है और उसका एक रेट फिक्स कर दिया जाता है, जिसे वार्षिक ब्याज या एक महीने पर देना होता है। उसी को दोस्तों हम लोग ब्याज कहते हैं, जिसे सिंपल मतलब इंटरेस्ट कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे फार्मूला। सूत्र सूत्र होता है दोस्तों मूलधन मूलधन प्लस मूलधन गुणे गुणे दर गुणे समय, फिर दोस्तों बटे 100। दोस्तों, जब हम लोग इसी फार्मूले पर रखेंगे तो हम लोगों का ब्याज निकलकर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। दोस्तों, अब आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझते होंगे कि मूलधन मूलधन किसे कहते हैं। वो दोस्तों मूलधन हम उसे कहते हैं कि जो मतलब जो स्वयं का पैसा होता है उसे ही हम लोग मूलधन कहते हैं। फिर दर, दोस्तों दर उसे कहते हैं कि जिस जिस रेट पर पैसे को दिया जाता है। फिर दोस्तों समय समय दोस्तों हम लोग उसे कहते हैं कि जिस जिस मतलब जो मूलधन होता है वो कितने समय के लिए दिया जाता है, उसी को दोस्तों हम लोग समय कहते हैं। फिर दोस्तों बटे 100, जब 100 से दोस्तों इतने को डिवाइड कर देते हैं तो हम लोगों का साधारण ब्याज निकल कर आ जाता है। अब हम लोग दोस्तों, ये फार्मूला आपको बहुत ही अच्छे से नोट कर लेना है। जब दोस्तों आप लोग फार्मूला नोट कर लेंगे, अब हम लोग सीधा सवाल पर चलते हैं करने के लिए। मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से फार्मूला समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम लोगों का बारी है सवाल लगाने का, जो प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, जब सवाल को आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग बाकायदा सवाल समझ जाएंगे बहुत ही अच्छे से। दोस्तों, पहला सवाल जैसे मैंने लिख दिया है बोर्ड पर, जैसे रमेश 5,000 रुपये किसी व्यक्ति को 5% की दर से 6 महीने के लिए देता है, तो साधारण साधारण ब्याज तथा मूलधन निकालना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम लोगों को दो कंडीशन निकालना है। सबसे पहले दोस्तों दा- जो साधारण ब्याज होता है उसे भी निकालना है, और फिर दोस्तों हम लोगों को वो निकालना है जो मूलधन होता है। मूलधन दोस्तों जब मतलब मिस ये दोस्तों रहेगा मिश्र धन। मिश्र धन मिश्र ये दोस्तों मिश्र धन। दोस्तों मिश्र धन जब निकलेगा, जब ब्याज और हमारा मूलधन जब जुड़ जाएगा, तब दोस्तों हम लोगों का मिश्र धन निकल कर आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधा सवाल पर चलते हैं। पहले लिखते हैं दोस्तों फार्मूला, जिसे सूत्र कहते हैं। सूत्र है दोस्तों मूलधन मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100।
मैंने दोस्तों ये फार्मूला आपको बहुत ही अच्छे से बताया है। अब दोस्तों हम लोग सीधा इसी फार्मूले पर रखेंगे। दोस्तों हम लोगों का मूलधन है 5000। मूलधन बराबर कितना है? 5000। फिर दोस्तों दर कितना है? दर बराबर 6 महीना। फिर दोस्तों दर है दोस्तों हम लोगों का 5%। 5%। समय है दोस्तों हम लोगों का जो समय है, समय बराबर कितना है? 6 6 6 मंथ। अब दोस्तों सीधा फार्मूले पर जब रखेंगे इसे तो 5000। पहले दोस्तों बोल रहा है कि मूलधन लिखो, तो सबसे पहले हम लोग मूलधन लिख देंगे 5000 गुणे। फिर दोस्तों दर दर है हम लोगों का 5%। फिर समय है दोस्तों 6 मंथ। अब दोस्तों इसे हम लोग हल कर लेंगे और हम लोगों का आंसर निकल कर आ जाएगा। एक जीरो से दो जीरो कट गया। अब दोस्तों 5 6 30, 5 6 50 और इसका इसका दोस्तों गुणा हो जाएगा, तो 5 6 30। और दोस्तों अब इसका इसका जब गुणा हो जाएगा तो 50। 5 5 3 15 डबल जीरो। जो दोस्तों हम लोगों का ब्याज निकल कर आया है, ये हम लोगों का दोस्तों ब्याज है। ब्याज बराबर 1500 रुपये दोस्तों हम लोगों का बहुत ही आसानी से ब्याज निकल कर आया है। अब दोस्तों हम लोग यहीं पर मिश्रधन जान समझ लेते हैं कैसे निकाला जाएगा। मिश्रधन बराबर मूलधन मूलधन प्लस ब्याज। जब दोस्तों इस फार्मूले पर हम लोग रखेंगे तो हम लोगों का दोस्तों मिश्रधन निकल कर आएगा। मिश्रधन मिश्रधन बराबर, अब दोस्तों ब्याज हम लोगों का मूलधन यहाँ है 5000, तो यहाँ पर लिख देंगे 5000। फिर दोस्तों 1500 ब्याज निकल कर आया है। 1500 ब्याज निकल कर आया है। अब इसी को हम लोग जब जोड़ लेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 6500 रुपये। मिश्र मिश्रधन बराबर 6500 रुपये। यही दोस्तों हम लोगों का आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। दोस्तों कोई भी प्रश्न होगा सिंपल इंटरेस्ट का दोस्तों, जो साधारण ब्याज है दोस्तों, उसका कोई भी प्रश्न होगा वो दोस्तों सीधा आप लोग इसी फार्मूले पर रखकर बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। जैसे दोस्तों लिखा है दूसरा सवाल। मोहन एक बैंक मोहन एक बैंक में 10,000 रुपये 8% की वार्षिक दर से जमा करता है। तो दोस्तों उसका 3 साल का साधारण ब्याज निकालना है। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग ये सवाल बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों सबसे पहले मूलधन मूलधन दोस्तों दिया हुआ है 5000। फिर दोस्तों दर है, ये दर है 5%। फिर समय समय है दोस्तों 6 मंथ। अब दोस्तों हमने सीधा फार्मूले पर रख दिया है। फार्मूले पर पहले मूलधन तो मूलधन, फिर दर तो दर, फिर दोस्तों समय तो समय 6 है, फिर बटे 100। अब दोस्तों जब इसे सॉल्व किए हैं, जब इसे हल किए हैं तो दो जीरो से दो जीरो कट गया, 5 6 30 और दोस्तों 50 बचा। फिर इसका गुणा हो गया, 3 5 15 और दो जीरो दोस्तों 1500 आंसर आ गया हम लोगों का। अब दोस्तों जब मिश्रधन हम लोगों को भी निकालना होगा, तो पहले ये फार्मूला मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन प्लस ब्याज। दोस्तों मूल मिश्रधन बराबर मूलधन दोस्तों हम लोगों का है 5000 प्लस ब्याज है 1500। तो दोस्तों कुल मिलाकर हम लोगों का जो मिश्रधन है वो
₹6500 निकल कर आ गया है। अब दोस्तों मैं ये भी सवाल लगवा देता हूँ जैसे लिखा है मोहन एक बैंक में 10,000 रुपये सॉरी 10,000 रुपये 8% की वार्षिक दर से जमा करता है तो 3 साल का उसका साधारण ब्याज निकालो। दोस्तों ऐसे लिखिए हल। सबसे पहले दोस्तों लिखिए लिखें दिया है क्या दिया है दोस्तों, मूलधन। दोस्तों मूलधन हम लोगों को कितना है, मूलधन दोस्तों हम लोगों का 10,000 है। फिर दोस्तों दर बराबर 8%। फिर दोस्तों समय बराबर है दोस्तों 3 वर्ष। अब दोस्तों यहाँ पर मंथ में दिया हुआ था तो हम लोग दोस्तों मंथ का निकाले थे। अब दोस्तों वार्षिक का मतलब होता है कि एक वर्ष में जो ब्याज देगा बैंक उसी को हम लोग वार्षिक ब्याज कहते हैं। अब दोस्तों सीधा हम लोग फार्मूले पर रख देंगे। फार्मूला होता है दोस्तों ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब दोस्तों ब्याज बराबर, सबसे पहले मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही मान रख देंगे। तो सबसे पहले फिर ये। अब दोस्तों 10,000 मूलधन हम लोगों का है 10,000 गुणे दोस्तों दर है 8%, मतलब 8%। फिर दोस्तों समय है 3 वर्ष का। फिर इससे दोस्तों 100 से डिवाइड कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो जीरो से दो जीरो और दोस्तों 8 त्रिक 24, 100 गुणे और दोस्तों इसका 8 त्रिक 24 24। अब दोस्तों ब्याज बराबर 2400 रुपये हम लोगों का आंसर निकल कर आ गया है। अब दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि इसका मिश्रधन भी निकाल दीजिए तो इसका मिश्रधन दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर फार्मूले में बता ही दिया है कि कैसे मिश्रधन इसका निकलेगा। फिर दोस्तों जब मिश्रधन मैंने आपको बता दिया है, जब मूलधन और ब्याज जोड़ता है तो दोस्तों हम लोगों का मूलधन है दोस्तों 10,000। मूलधन है 10,000 प्लस ब्याज है दोस्तों 2400। अब दोस्तों सीधा हो जाएगा 12,400 हम लोगों का मिश्रधन यही दोस्तों आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे होंगे ये। दोस्तों इसमें कोई बहुत ही आसान सवाल होते हैं जिसे आप लोग 1 या 2 बार वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी से आप लोग दोस्तों समझ सकते हैं। मैं फिर बोलता हूँ कि आप लोगों को सबसे पहले कि फार्मूले को बहुत ही अच्छे से दोस्तों याद कर लेना है। जब दोस्तों आप लोग फार्मूले को याद कर लेंगे तो कोई भी सवाल लगाएंगे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का, जिसे साधारण ब्याज कहते हैं दोस्तों, जुड़ते ही लग जाएगा। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। जब दोस्तों समझ गए होंगे तो आप लोग बहुत ही अच्छे से नोट कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ओके दोस्तों, आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए और दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।